थोड़ी कौन सी? हाँ, बहुत विचित्र टाइटल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक हमारे डायरेक्टर साहब आज आने वाले थे, मुदस्सर साहब, वो आ नहीं पाए। टाइटल के बारे में अगर बात करें तो मैंने जब फिल्म सुनी थी, मुझे टाइटल ही सबसे ज्यादा बिकॉज ऐसे क्या ये टाइटल तो बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा, बट फिल्म में जब आप देखेंगे तो मेरे हस्बैंड की बीवी दोनों लड़कियों की तरफ से बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि एक एक्स है और एक फ्यूचर है। एक समझती है कि मेरे हस्बैंड की एक्स बीवी और एक समझती है कि मेरे हस्बैंड की होने वाली, तो दोनों तरफ से फिट आता है। फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह मुदस्सर सर ने स्टिच भी किया है टाइटल। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप देखेंगे आप उसे भी एंजॉय करेंगे, बट ही इज द राइट पर्सन टू आंसर इट। आई थिंक उन्होंने एक मराठी प्ले देखा था जो सिमिलर टाइटल पे आधारित था और उन्हें इंस्पिरेशन वही से मिली थी, तो वहां से ये टाइटल निकला। बट आई थिंक हमारी फिल्म को बहुत सूट करता है एंड लाइक यू सेड बहुत क्यूरियोसिटी भी जनरेट करता है। हमारे साथ हर्ष बैठे जो खुद कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी ऐसा जॉनर है जो हम सब एज ऑडियंस ये जॉनर थिएटर में जाके देखना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप देखोगे तो फैमिली का जो जॉनर है, फैमिली ऑडियंस के लिए जो बहुत जरूरी जॉनर है, दैट इज आई फील कॉमेडी। उसमें चाहे रोमांस हो या ड्रामा हो, लेकिन अगर आप लोगों को हंसा सके एक साथ बैठ के, उससे अच्छी फीलिंग कुछ होती नहीं। मैंने एक्शन किया है, ड्रामा किया, कुछ कॉमेडी भी किया, रोम कॉम भी किया, लेकिन अनीस भाई के साथ मुबारक कर चुका हूँ और अब मौका मिल रहा है फिर से, उम्मीद करता हूँ जल्द चालू होगी और जब डिटेल्स दे पाऊंगा तब दूंगा। लेकिन जी हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर कॉमेडीज आफ्टर मेरे हस्बैंड। मेरा किरदार प्रबलीन ढिल्लन, वो अमृतसर की लड़की है, बहुत ही इम्पल्सिव हेक्टिक लड़की है। तो आई थिंक जो गाना प्रबलीन के होगा बिजली गिराने मैं हूँ आई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवा। Of course, मेरे दिमाग में गाना आ चुका है क्योंकि ये मेरी पहली पिक्चर है और आप लोग ने नहीं भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मैं आप देखिए, मैं जूतों पे कहाँ लिखवा के घूम रहा हूँ, मेरे हस्बैंड की बीवी आपको नहीं पता। दिल में लिखवा लिया तो क्योंकि मैं अर्जुन भाई का दोस्त बना हूँ। मेरा नाम इस पिक्चर में रेहान कुरैशी है जो ओल्ड दिल्ली का एक लड़का है और उसने सिर्फ दोस्ती निभाई है इस पिक्चर में अर्जुन भाई के साथ। क्योंकि एक दोस्त ऐसा होता है जो सिर्फ एक लड़की से शादी करवाता है, मैं वो लौंडा हूं जिसने दो से करवाया। तो मेरा एक ही गाना है अर्जुन भाई के लिए वो पिक्चर में, वो है कि ये दोस्ती और नहीं, ये वाला गाना मेरे को शूट करता है भाई पिक्चर में। तुम लोग अगर कभी ताली नहीं बजाओगे तो बेकार है। राकुल जी का जवाब आप बेचैन है बाकी सवालों के लिए, लेकिन जो जवाब है वो पूरा। अच्छा हाँ, मेरा गाना मेरा जो कैरेक्टर है अंतरा का, वो अपनी टांगों के लिए जानी जाती है। टॉल गर्ल, अंतरा की क्या टांगे हैं, ये वो है। सो आई थिंक खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है, फुलझड़ी है। सो शी इज नोन एज दिस नॉटी इन कॉलेज। आई थिंक दैट्स ऑल। नहीं, मेरे पास कोई गाना नहीं है। इतने गाने काफी हमारे जूक बॉक्स के लिए। मेरा कैरेक्टर गाने सुनने लायक नहीं रहा बेचारा। दो बीवी के बीच में फंसा हुआ, वो अपनी जिंदगी का सुर खो चुका है कम्प्लीटली। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, लोचा है उल्फत, क्या बात है, इस बात पे जोरदार तालियां। लोचा है उल्फत, जो ना होना था हो गया, लोचा है उल्फत हो गया, क्या बात है। हाँ, आंसू बहा रहा हूँ। हाँ नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लोचा उल्फत तक रहना रहता है। ठीक, डायरेक्टर who makes you realize that काम भी करना जरूरी है, हंसी मजाक एक तरफ है। So, but I would like to say this, you know, when there are certain improvs, punchlines, it is difficult as an actor, हंसी छूट ही जाती है। हम लकी है, डायरेक्टर रीटेक करवा देते हैं हमसे और अच्छा काम निकलवा देते हैं। बट there is a balance. I think we have to also be very honest की honest and think about यार हमें ऑडियंस को हंसाना है। हम खुद हंसी मजाक कर लेंगे, वो अच्छी बात है, that's good for the atmosphere, लेकिन eventually शूटिंग का मुद्दा ये है कि हम सीन अच्छी तरह करें ताकि इवेंचुअली जब आप तक पहुंचे आप लोग हंसो। So all fun and jokes are there to create the right atmosphere, but I think eventually we are trying to do our job not seriously, but to the point where the audience will eventually react to it. Not only वो सेट पे ताली वाली बज जाए, लोग खुश हो जाए, उसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसलेट होगा। तो we have to find that balance when we are shooting a film. My question to you is, स्टैंड अप कॉमेडी 8 साल से लेके
जो मैं पहली बार मूवी कर रहा हूँ, जो ट्रांजिशन है, मुझे ऐसा पता लग गया कि मैं एक बहुत ही नेचुरल एक्टर हूँ। इनके हर जोक पे हंसने की जरूरत नहीं है वैसे। लेकिन अब सीधा जवाब दो, इतने सीधा जवाब। बेहतरीन एक्टर्स के बीच में अगर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 भी कर दिया होगा ना, वो छुप जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा पैर कट नहीं जाता। मूवी मेरी कट जाता है। बट आई थिंक ये एक ड्रीम की तरह है जो 8 साल से हम कॉमेडी कर रहे हैं। आई थिंक उसी कॉमेडी की वजह से ये कॉमेडी रोल मिला है। और वो 8 साल का जो स्टेज प्रेजेंस है, या जो स्टेज की मेहनत है, या जो स्टेज पे हमने तपस्या करी है, तपस्या ही कह सकते हैं। 8 साल की मेहनत तो मेहनत ही है। वो आई थिंक स्क्रीन पे थोड़ी बहुत आपको नजर में आ जाएगी। अगर हमने 50 पंच मारे पूरी पिक्चर में, उसमें से अगर 30 भी क्रैक हो गए तो पिक्चर हिट हो जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप लोग जाइएगा देखने, आपको बहुत मजा आएगा। ये एंटरटेनमेंट है, ये तीनों फंसे हुए हैं, बीच में मैं कहीं लटका हूँ। तो मैं ना ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कुछ। कल हमारी फैमिलीज ने फिल्म देखी थी एंड हमने अभी तक रिसेंटली देखी नहीं है, एंड उन सबका एक कॉमन फेवरेट था, वो थे मुझे कोई नहीं बताता। सरप्राइज था। मैंने आपको बताया था मैं नेचुरल एक्टर हूँ। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। कहा था we are all very very happy to have Harsh as part of the film industry now. ये लड़का मेहनत करके जहाँ से निकला है और आज हम सबके साथ यहाँ बैठा है। I am glad that you are asking him this question. एक डेब्यूटेंट बड़े पर्दे पर आ रहा है, प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। He should be allowed to live the dream and in that way be able to inspire many more young people if they want to be part of our profession to find their route. इसने एक अलग तरीके से एक रास्ता ढूंढा है। And credit to him and more power to people like him who are trying to make it in our profession. He's somebody who's going to be a true inspiration. I'm hoping going ahead because बहुत अच्छा काम किया। मुदा सर ने बहुत अच्छा काम करवाया है, लेकिन बहुत ऑनेस्ट और शिद्दत से काम, ऑनेस्टी और शिद्दत से काम किया। बहुत मेहनत की, मैं आपको बता नहीं बस सकता। बस मैं तेरी तारीफ कर चुका हूँ। एक अच्छी सी एक बारी करके हमारा सॉन्ग है जिसमें एक हुक स्टेप है और मैं बहुत ही खराब नाचता हूँ। मैं इतना खराब नाचता हूँ आपको। आई थिंक ये खुद बोले ये बात अच्छी नहीं लगती। आई विल टेल यू एंड दिस इज सो इंस्पायरिंग। यू रिमेंबर व्हाट ही डिड? सो एक बारी का जो हुक स्टेप था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब इट वाज नॉट जस्ट लाइक यू नो सिंपल डांस मूवमेंट। तो हर्ष ने अर्जुन को करते हुए देखा, हम लोग कर रहे थे रिहर्सल एंड ही वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम एंड ही वाजंट श्योर बिकॉज़ हमें पता नहीं था कि हर्ष इज गोइंग टू बी डांसिंग और नॉट डांसिंग। तो ही वाज वाचिंग एंड इसने ऐसे रिकॉर्ड किया और पूरी रात कमरे में अकेले वो वीडियो से सीखता रहा। और सुबह जब शूट शुरू हुई ही न्यू द डांस स्टेप एंड देन वी डिसाइडेड ओके यू नो व्हाट ही शुड आल्सो डांस। So that is, I mean, I've never seen that dedication and that fire. होता है ना कि मुझे कुछ करना है वाला एटीट्यूड। वो बचपन में होता है जिसको पढ़ाई करनी होती है वो लैंप के नीचे भी कर लेता है, वैसी वाली बात है। ये बात ताली वाली थी वैसे। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि एक लौंडा स्कॉटलैंड में एक हवेली में जहाँ हम शूट कर रहे हैं वहाँ अकेले कमरे में रात को पूरी रात नाच रहा है। कोई अंग्रेज कमरा खोल देता उसकी फट जाती है। कहता है ये कौन है भाई जो अकेला बेड पे नाच रहा है। बट ये ट्रू स्टोरी है। मैं पूरे 7 घंटे लगातार वो स्टेप कॉपी करता रहा। बट जब हमारा शूटिंग शुरू होनी थी उससे आधे घंटे पहले मेरे पैर में चलने शुरू हो गए थे। मैंने कहा था मैंने पकड़ लिया। तो हम लोग जब पहुंचे तो हम लोग चारों को सेम आता था। बट थैंक यू सो मच रकुल आपके लिए। आपको भाई बुला रहा है इससे। बट ये रियल लाइफ में मैं अपने लिए मानता हूँ, अर्जुन भाई के लिए नहीं मानता हूँ। मेरे लिए ये सच है कि मुझे रियल लाइफ में अभी एक भी नहीं, मैं क्योंकि सिंगल चल रहा हूँ अभी, और अर्जुन भाई को भी रियल लाइफ में सिंगल ही चल रहे हैं अभी। तो हम लोग ये पिक्चरों के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो बहुत टफ है, मतलब इस समय टाइम भी नहीं है मैम हमारे पास। तो इसलिए अभी सिंगल ही है। सिंगल Hi everyone, my name is Shweta. Of course, not having a lot of fun. That's not a fun situation to be in. But why not? It is a comedy movie. So. नहीं, but इस situation में जो बेचारे के साथ हुआ है, वो actually आगे बढ़ना चाहता है, and his past comes back because she's lost her memory. So that's not a fun situation with real life to ever have somebody stuck in. So hypothetically, Yeah, so hypothetically, I mean, listen, in all honesty, I don't think anybody should be stuck in this situation or get themselves into this situation. Right. Where you're trying to play two sides. I don't think that's healthy. I'm sure people have had unfortunate circumstances where you are stuck between two people. I don't think that's a lot of fun eventually. For somebody or the other will get hurt. Right. And more often than not, that's not a nice way to be in relationships or equations. And with respect to being, see, if you're single, it's different. When you're with somebody, it is different. But being single allows you to perhaps in a very colloquial way, yeah, you can have fun. But there are different sides to all that also. But in all honesty,
when you're in a relationship, this is not fun. To have two people in the same situation is not fun. It won't end up in a fun way. Yeah. There is no way that you can end up happily ever after in this situation. But the if you're movie- single, you still have hope that you can end up happily ever after with one person. Right. Thank you so much. आसानी नहीं हो जो किसी सिचुएशन से भागा हूं मैं आपका सवाल आप पूरा कर सकते ताकि सब समझ जाए आप कह रहे थे कि इस सिचुएशन में अगर मैं फंसता क्या मैं भाग जाता या उसे सॉल्व करता मैं एज अर्जुन कपूर ये कह सकता हूं आई डोंट बिलीव इन रनिंग अवे फ्रॉम सिचुएशंस मैंने आज तक जिंदगी में जो भी फेस किया है गुड बैड अगली आई ऑलवेज स्टूड अप फॉर इट दैट इंक्लूड्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल तो ये पर्सनल मैटर है लेकिन आई वुड लाइक टू रिजॉल्व इट बाय बीइंग देयर एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एक्सेप्ट माय अपब्रिंगिंग मैं भागने में विश्वास नहीं करता So now my question is to Rakul. फाउंड ऑफ फ्रेंडशिप जो बहुत रेयरली होती है यू नो यू वुड नेवर फाइंड टू को-एक्टर्स फीमेल पीपल कैन बी फ्रेंड्स बट आई थिंक देयर इज जस्ट सच अ स्वीट सिस्टरहुड दैट वी हैव दैट अगर फिटनेस फूड और फैशन करना है तो हम साथ में करेंगे you know we are the kinds who would travel for it we could actually take a trip together so I think that's the sisterhood I found in Bhumi. But on that trip, Rakul and I will definitely eat food together, but she will be working out. So now my last question is to फिटनेस Bhumi. में तो राहुल जीत जाएगी वो तो अंडर ये तो मैं हार मान फैशन में भूमि जीत जाएगी फूड में हम दोनों खा लेंगे चलो ठीक है. Now my last question is to Bhumi. आप तो So पूरा इंटरव्यू आप ही करने वाली है मेरी रियल लाइफ में मेरी लाइफ इतनी सिंपल और सरल है और इतनी नॉन मेसी है कि जितना एंटरटेनमेंट एक मैन वुमन रिलेशनशिप से आता है मुझे मेरी फिल्मों से ही आता है और मेरे किरदारों से ही आता है एंड हमारे डायरेक्टर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कल जब हम एक सिमिलर मीडिया ट्रेड कर रहे थे मुंबई में कि एक मैन वुमन रिलेशनशिप ना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है उसकी जितनी परतें निकालती जाओ ना एक नई परत उसकी निकलती जाएगी और वो उसका मज़ा कभी ख़त्म नहीं होगा और जब तक वो मज़ा चलेगा मैं वो पिक्चरें करती रहूँगी या वॉज कि अभी आपने खुद ही कहा कि आपने ट्रायंगल देखा है तो आपको कुछ नया पेश किया जाए सर्कल और सर्कल डिफाइन करता है अंकुर चड्ढा की लाइफ जो एकदम गोल 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 तो उसका कोई कोना नहीं है वो कहाँ जाए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा निकल ही नहीं सकता। वो निकल ही नहीं सकता उस सर्कल से बाहर एंड दैट्स व्हाट इट डिपिक्ट्स. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1.5-2 साल में मैंने किसी लड़की से इतनी बात नहीं करी होगी जितनी अर्जुन भाई से करी है उनके साथ जो मेरा बॉन्ड उनको मैं पिंग करता रहता हूँ मैसेज करता हूँ वो तुरंत रिप्लाई करते हैं हम लोग बातें करते हैं ऑल्सो पिछले जिस दिन हमने ट्रेलर लॉन्च किया था उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जो बातें करी आई थिंक इट टेक्स अ बिग हार्ट टू से ऑल दीस थिंग्स ऑन स्टेज लाइव इतने कैमरास के सामने शायद मैं कभी बोल पाऊँ किसी के लिए ना बोल पाऊँ अगर मैं इतना बड़ा स्टार बना कभी तो शायद बोल पाऊंगा लेकिन इसलिए बॉन्ड दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है अब पिक्चर के रिलीज होने के बाद जो मैं इनको परेशान करने वाला हूँ मैसेज कर करके आई थिंक बॉन्ड आई थिंक इनके पास सच में किसी बाबा की शिलाजीत विलाजीत है मैं अभी कहने वाला था कि मैं हर्ष और मैं आई थिंक द रिश्ता इफ यू कैन डिफाइन इट बड़े भाई छोटे भाई वाला है बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिव बट मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी था इसके साथ काम करते वक्त मैं चाहता था कि अच्छा काम करे तो कभी कभी मैं उसे ज्यादा पुश करता था आज भी करता हूँ ताकि वो एक तरीके से पेश हो आप सबके सामने सो आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट इट आई केयर अ लॉट अबाउट इट मेरे दिखाने का तरीका होता है मैं थोड़ा कठिन हूँ इसके साथ but I think that helps because he I hope will shine and you guys will enjoy watching him and that's the bond that I share with him. I always care about it because he really gave his heart for the film. He really gave a lot for it. हमने इसे घुमा के जोक में मार दिया ना तो एकदम सेट हो गया डायलॉग थैंक यू ठीक उन्होंने एक फिल्म की थी डेंजर लंका उसके लिए जब बाल हो गए थे दाढ़ी हो गई थी जो सिंघम अगेन की थी उसमें डेंजर लंका का रोल निभाया था वो भी मेरे हिसाब से एक एपिक ही था हमने जिस तरह प्रेजेंट किया था फिल्म को हाल ही में मैंने छावा का ट्रेलर देखा विकी ने जिस तरह अपना लुक बनाया काम किया है सो दोस काइंड ऑफ फिल्म पीरियड फिल्म्स की बात करें या लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग जो हमारे सदियों से चली आ रही है हिंदुस्तान में वैसी अगर कोई कहानी करने का मौका मिले डेफिनेटली आई वुड लाइक टू यूज द फिजिकलिटी द लुक जो डायरेक्टर को चाहिए हमारा काम है एज एक्टर्स टू चेंज व्हाटएवर वी कैन टू मेक श्योर कि हम रोल अच्छी तरह निभा पाए तो बेशक आपने आज डाला है मैं सुनता हूँ किसी के कानों तक ये बात पहुंच ही जाएगी